फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सोचा क्यों ना आज आपसे कुछ शेयर किया जाए। मीन्स के मेरा दिन कहाँ से अम्मी के घर में शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। इन लॉस का तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। तो बस यहाँ का ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सुबह सुबह उठना, बच्चों का लाइक आप उनको फ्रेश करो, मुँह हाथ धो, मुँह हाथ धोने के बाद मेड आ जाती है। वो आके ना उसके साथ कमरा ठीक करवाना, बेडशीट वगैरह ठीक करवानी, वो सारा अरेंज करवाना। देन उसके बाद टाइम आ जाता है नीचे जाने का। नीचे जाती हूँ अब्बू के पास और थोड़ा बहुत थोड़ी देर बैठ बूट के फिर ना ताहा ने स्कूल जाना होता है। वो एक्चुअली ना कोचिंग क्लासेस लेता है, लाइक 1-to-1 क्लासेस ना। तो बस उसको छोड़ने साथ चले जाते हैं। बच्चों को बात दिया, नाश्ता कराया, नाश्ता कराते कराते दोपहर का टाइम हो जाता है। सो दोपहर को आज अब्बू ले आए थे आलू वाले नान और कीमे वाले नान। तो बस मैं वो खा रही थी। उसको खाने के बाद सोच रही थी यार बच्चों के लिए दोपहर को क्या बनाया जाए, क्योंकि दोपहर को उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो मोस्टली मेरे बच्चे तो पास्ता खाते हैं। तो आप लोग भी कहते होंगे मैं कितना पास्ता खा बनाती हूँ। सो एक्चुअली मेरे बच्चों को ना बड़ा पसंद है पास्ता। तो बस यहाँ पे भाभी वेजिटेबल्स कट करके चली गई हुई थी, जो कि मेरा आधे से ज़्यादा काम, मीन्स के ऑलमोस्ट सारा ही काम मेरा ख़त्म हो गया हुआ था। मेन काम होता ही वेजिटेबल्स के पास्ता में, और तो कुछ भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं वो बना रही थी, साथ काम वाली बर्तन धो रही थी। तो बस ये बनाऊंगी, इसको लेकर फिर ऊपर जाऊंगी, बच्चों का पेट भरूंगी। ठीक है, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों का पेट ना फुल हो और बच्चे ना थके हुए हों, नींद ना पूरी हो। तो बच्चे बहुत ज़्यादा आपके लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में ज़िद्दी हो जाते हैं। तो खैर मेरी तो दोनों बेटियों की ये आदत है कि हानिया की तो बहुत ज़्यादा है कि उसका अगर नींद पूरी नहीं है और उसको भूख लगी हुई है ना, तो वो लाइक हम उसको इन शॉर्ट कहते हैं कि बीपी लो हो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा ना मिसबिहेव शुरू कर देती है। तो हमें ना लाइक उसके ना मुझे चीज़ें बड़ी नोट रखनी पड़ती हैं कि उसका ना टमी भी फिल हो और उसकी नींद भी पूरी हो, क्योंकि उसको ना शुरू से आदत है 12 to 14 आवर्स की नींद ले लाइक स्लीप लेने का। तो बस फिर ये होता है कि जब दोपहर का खाना खा लेते हैं तो शाम को ना मैं लाइक ना हानिया को पकड़ के ना कहीं ना वैसे ही निकल जाती हूँ। कभी वॉक पे निकल गई, आई मीन माइंड फ्रेश करने के लिए होता है ना, लाइक दिमाग को फ्रेश करने के लिए निकल जाना, हवा बदली के लिए। मौसम तो बेहतर है, खुला मौसम है आजकल। तो बस हानिया को मैंने पकड़ा, मैंने कहा देखते हैं यार आज कहाँ जाते हैं। तो ये मेरी ऑलमोस्ट डेली की रूटीन ही होती है। तो बस आज मैंने कहा, कहानी काफ़ी दिनों से ना मेरे पीछे पड़ी थी कि मामा मैंने ना कोई गिफ्ट लेना है बच्चों के लिए। तो बस फिर मैंने कहा चलो यार आज चलते हैं, क्योंकि लाइक आई थिंक बच्चों के अंदर ना ये हैबिट होनी चाहिए कि जो आप अपने लिए ले रहे हो वो आप दूसरों के लिए भी लो। और ये डेवलप हमें करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में ना ये चीज़ बहुत कम है। तो बस उसने कहा कि मामा मैंने भी लेना है, तो मैंने ना अपने लाइक ताता के लिए भी लेना है, नैनी के लिए भी लेना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़ा सा खर्चा ही कराएंगे, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो बस वहाँ पे हम ना रिक्शे पे बैठे। इस रिक्शे वाले को तो सबसे पहले मैंने बैठते हुए साथ ही कहा, मैंने कहा भाई आप देख रहे हो सामने से दो बंदियाँ आ रही हैं, तो बंदा आ जाता है सवारी लेने। तो खैर ये एक ना बंदा था इशारे पे खड़ा हुआ था। तो मुझे नहीं पता ये अब सच में ऐसा था या इसका क्या सीन था, लेकिन अल्लाह इसको शिफा दे। लेकिन अगर ये प्रोफेशनली तौर पे ऐसा बना तो फिर तो बहुत गलत है, क्योंकि इसके आइज़ का भी इशू था और साइज स्किन का भी था। बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस ये हम मार्केट आ गए थे। फिर मार्केट आओ और आपका ना फिर दिल करता है आप सब कुछ ले जाओ। तो पहले तो मेरा जस्ट प्लान था कि मैं हानिया की चीज़ पकड़ूंगी और साथ अम्मी ने थोड़ा बहुत चीज़ें कहा थी, मैंने कहा था वो लूँगी तो मैं चली जाऊँगी ना। तो बस अम्मी की चीज़ें जब लेने आई तो फिर मैंने कहा चलो यार अब बच्चियों के कपड़े भी कुछ देख लिए जाए। तो बस फिर वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद फिर ना हम लोग निकल गए आगे। और मार्केट आओ तो हानिया का ना एक ही फरमाइश होती, मामा ये भी ले लूँ, मामा ये भी ले लूँ, मामा वो भी ले लूँ। तो आई थिंक ये सब बच्चों की होती हैं, और शायद हम भी जब बच्चे थे तब हमारी भी होंगी। तो बस ये मार्केट मेरी सबसे फेवरेट मार्केट है। अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो मुझे गेस पे करके ज़रूर बताना, जो लाहौर के होंगे आई थिंक और जो मेरे एरिया से होंगे तो वो इस मार्केट को लाजमी जानते होने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। जब हम लाइक इस एरिया में शिफ्ट हुए थे ना तब थोड़ी बहुत दुकानें थी, लेकिन अब ये मेन हब है। लाइक मीन्स के यहाँ पे आपको हर ब्रांड मिलता है और ईच एंड एवरीथिंग है इस मार्केट में। और मैं शादी के बाद भी ना मैं यहाँ से ही 90% तो मैं यहाँ से ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ की ना मुझे एक एक चीज़ का पता है। तो
मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूँगी, इन केस अगर आप लोगों ने पूछना हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सी मार्केट है। तो बस यहाँ पे फिर वो हानिया का जो लेना था उसके लिए हम स्टेशनरी शॉप पे आ गए। बेसिकली इसने लेनी थी अम्ब्रेला। इसको ना आजकल पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक़ हुआ है, तो इसने लेनी थी अम्ब्रेला और इसने कहा मैंने अपने लिए भी लेनी है, तो मैंने सबके लिए अम्ब्रेला लेनी है। तो हम जिस शॉप पे जा रहे थे ना वहाँ पे थी कहीं पे 1 अम्ब्रेला थी, कहीं पे 2 थी, तो इसने लेनी 4 थी। तो बस ये काफ़ी पुरानी ना स्टेशनरी शॉप है यहाँ की, तो हम यहाँ पर आए, यहाँ से हमने अम्ब्रेला ली। अम्ब्रेला लेने के बाद फिर हमने कहा चल क्यों ना दही भल्ले लेके जाएं घर वालों के लिए। तो इसके दही भल्ले बहुत यमी हैं, इस मार्केट के दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, आइसक्रीम बहुत अच्छी है और यहाँ का मैं कहती हूँ गोलगप्पे भी बहुत अच्छे हैं। तो मीन्स के अच्छे हैं, लेकिन ना ये है कि फिर मैंने इससे कहा कि यार मुझे थोड़ा सा खट्टा पानी तो पिला दो। तो उससे मैंने खट्टा पानी पिया। तो बस चीज़ें पकड़ के हम वापसी की तरफ निकल आए, क्योंकि शाम हो गई हुई थी, मुझे भी घर जाके सूप बनाना था, क्योंकि मेरी बेटियां फरमाइश कर देती हैं मामा ये खाना है, मामा वो खाना है, और खाती पीती कुछ भी नहीं है। तो बस शाम को फिर हम वापस आने लगे तो हानिया मैडम फुल थक चुकी हुई थी, क्योंकि वो ना खाना प्रॉपर्ली खाकर नहीं आई हुई थी जिस वजह से। तो यहाँ पे वो फुल थकी हुई थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ना एक रिक्शे में मुझे नज़र आई, तो शायद आप लोगों ने भी देखी हो। ये ना इन्होंने ना बादामों का मीन्स के प्रॉपर बादाम थे, उसका इन्होंने ना एक गुच्छा सा लॉकेट सा एक तस्बीह सी बना के ना इन्होंने वो लटकाई हुई थी। पहले तो मैंने कहा कि मैं ना अंकल से पूछती हूँ कि अंकल ने ये क्यों लगाया हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार एमी अंकल माइंड ही ना कर जाएंगे, बीबी बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही है। तो बस वहाँ से फिर हम लोग ना घर आके मैं सूप बना रही थी, तो कॉर्नफ्लोर ख़त्म था। तो बस वहाँ से मैं पैदल निकली कॉर्नफ्लोर लेने के लिए, बच्चों को घर छोड़ के। जिस एरिया का आपको पता होना उसका यही फ़ायदा होता है कि आप कुछ भी ना आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। बस ये मेरा शाम तक का दिन था, बाकी रात तक का मैं आपको ना फिर बताऊंगी क्या आगे होता है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, आप सब दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी पसंद ना आए तो मुझे लाजमी बताया करें, और रिमेनिंग पार्ट मैं फिर आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।